हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से वोकैबुलरी नंबर 5 ये सेशन है। 4 सेशंस हो चुके हैं पहले, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उन सेशंस को। और ये वही एक अंदाज कि वोकैबुलरी को आप लिंक करते चलिएगा, साथ साथ में आप रिवीजन करते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते चलिए, तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी, बहुत आसान भी होगा और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला वर्ड है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब आप नोट कर लीजिए, जो शुरुआती हो, जो अभी अभी हो ही रहा हो, शुरुआत इसकी हो रही हो, उसको बोलते हैं इंसिपिएंट। इसके लिए डेवलपिंग यूज कर सकते हैं, नेसेंट, स्टार्टिंग, एम्ब्रोइनल, डॉनिंग, इमर्जिंग, रूडिमेंट्री। एम्ब्रोइनल काफ़ी मतलब रेयर एक यूज़ करते हैं इसका, बाकी इन सब शब्दों का इस्तेमाल आपने देखा होगा। नेसेंट हमने कभी चर्चा भी की है पिछले सेशंस में, शायद न्यूज़पेपर वगैरह में आया है ये। तो डेवलपिंग, नेसेंट, रूडिमेंट्री, इमर्जिंग, डॉनिंग, स्टार्टिंग, एम्ब्रोइनल। एम्ब्रोइनल बना है एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो भ्रूण होता है, तो भ्रूण की अवस्था प्रारंभिक अवस्था है, इस कारण से शामिल किया इसको, तो शुरुआती। रूडिमेंट्री को मैंने अनसर्कल किया है, तो रूडिमेंट्री का एक मतलब और होता है, इसका मतलब होता है बेसिक, फंडामेंटल, जो आधारभूत है। तो रूडिमेंट्री के लिए प्रिमिटिव कर सकते हो, जो शुरुआत जिसकी है, प्रिमिटिव, अद्यतन, प्राचीन, उसको बोलते हैं। इसेंशियल, जो महत्वपूर्ण है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, तो फाउंडेशन है, तो इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। फंडामेंटल, एलिमेंट्री, बेसिक। तो ये है आधारभूत। आधारभूत के लिए बेसिक और फंडामेंटल तो पता ही है आपको। एलिमेंट्री प्राथमिक होता है, शुरुआती होता है। एसेंशियल महत्वपूर्ण है। प्रिमिटिव प्राचीन को बोलते हैं, तो प्राचीन है मतलब शुरुआत में जो था उसके लिए। फिर एसेंशियल को लेंगे, तो एसेंशियल का इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट के लिए देखिए रिक्विजिट आप यूज कर सकते हो, क्रिटिकल कर सकते हो, क्रूशियल कर सकते हो, वाइटल, की, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ये सब महत्वपूर्ण के सिनोनिम्स हैं। तो वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, रिक्विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। की का यूज आप देखते ही एडजेक्टिव रूप में होता है, तो इसका मतलब महत्वपूर्ण होता है। फिर हमने ले लिया वाइटल। वाइटल के आगे जोड़ दिया मैंने IZE, तो वाइटलाइज हो गया। वाइटलाइज का मतलब होता है किसी को ऊर्जावान बना देना, तो इसके लिए एनिमेट, रिवाइव, इनविगोरेट, एनर्जाइज, विविफाई, एनलाइवन। तो ये है ऊर्जावान बना देना, पुनः सक्रिय कर देना, ऊर्जा से भर देना, इसको बोलते हैं। विविफाई को फिर लिया, तो विविफाई की जगह मैंने ले दिया विविड, है ना, इसको हटा के डी जोड़ दिया। विविड का मतलब स्पष्ट जो है, तो स्पेसिफिक, एक्सप्लिसिट, क्लियर, ग्राफिक, रियलिस्टिक, मतलब इतना स्पष्ट कि दिमाग में उसकी इमेज बन जाए, तो उसको बोलते हैं विविड। जैसे कई बार होता है कोई डिस्क्रिप्शन ऐसा चलता है कि कुछ ऐसा समझाया कि आपके दिमाग में उसकी इमेज छप गई, तो विविड डिस्क्रिप्शन उसको बोलेंगे फिर आप। एक्सप्लिसिट का एंटोनिम होता है, एक्सप्लिसिट बराबर 1 अपॉन इम्प्लिसिट, मतलब एक्सप्लिसिट का एंटोनिम है इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट के लिए देखो हिंटेड, मतलब इम्प्लिसिट में क्या होगा, चीज़ें स्पष्ट ना होकर कोई संकेत के रूप में बताई जाएंगी, हिंट के रूप में बताई जाएंगी। वर्डलेस, यहाँ पे शब्द नहीं बोले जाते, केवल आपको समझना होता है क्या मीनिंग है। इम्प्लाइड, टैसिट, कॉन्स्ट्रूड, कॉन्स्ट्रूड समझने में मुश्किल है, पेचीदा है। अनटोल्ड, जो बताया नहीं गया हो, केवल एक इशारा किया गया हो, एक संकेत किया गया हो, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। टैसिट से देखिए, टैसिटर्न सुना होगा, टैसिटर्न उसको बोलते हैं जो कम बोलता हो। तो कम बोलता हो तो लैकोनिक, जो कम शब्दों का यूज करे। रेटिसेंट, अल्पभाषी। टाइट लिप्ड, जो होठों को टाइट रखे, मतलब होठ टाइट तब रहेंगे ना जब कुछ बोलोगे नहीं, मुंह नहीं खोलोगे आप। रिजर्व्ड या डम, डम गूंगे को बोलते ही हैं, तो जो नहीं बोलने वाला है, कम बोलने वाला है, कम शब्दों का इस्तेमाल, टैसिटर्न बोल सकते हैं। अब इसका एंटोनिम टैसिटर्न का होता है क्या, बातूनी, टॉकेटिव ले सकते हैं। टॉकेटिव के लिए माउदी यूज कर सकते हैं, माउथ से बना माउदी। और चैटी, ब्लैबी, गैरुलस, गैबी, इन सब का मतलब है बकबक करने वाला, चकर चकर करने वाला, है ना, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। सो इस प्रकार से जैसे भी आपकी लोकल लैंग्वेज में जो कुछ भी बोलते हैं वैसे इसको याद कर लीजिए। फिर चैटिस से आपने यूज कर लिया चेस्टाइज। चेस्टाइज एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है डांटना, तो थोड़ा मिला जुलता शब्द मैंने लिया है। डांटने के लिए रिप्रूव, रेप्रीमेंड, स्कोल्ड, अपब्रेड, बिरेट और कास्टिगेट, इन सब का मतलब है डांटना। एक बार मेरे साथ फिर से आ जाइए और कोशिश कीजिए कि कितना क्या आपको पता है। इंसिपिएंट का शुरुआती है, तो डेवलपिंग हमने पढ़ा, नेसेंट पढ़ा, स्टार्टिंग, एम्ब्रियोनल, डॉनिंग, इमर्जिंग, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मैंने कहा कि फंडामेंटल या बेसिक भी होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या लोगे, फंडामेंटल, बेसिक, दो तो आपने ले ही लिए। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं एसेंशियल, आप ले सकते हैं जो क्या कह सकते हैं, एसेंशियल के अलावा आप क्या ले सकते हैं। एसेंशियल तो मैंने बताया महत्वपूर्ण अर्थ में है। प्रिमिटिव एक होता है, प्राचीन के अर्थ में ले सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री होता है, प्राथमिक होता है, वो ले सकते हैं। फिर हमने इनमें से कौन सा वर्ड निकाला था, ये 3-4 वर्ड, तो एसेंशियल पकड़ा। एसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट था, तो इंपॉर्टेंट के अलावा कौन कौन से थे, एक की था, एक वाइटल था, क्रिटिकल था, रिक्विजिट था, इंपॉर्टेंट था, क्रूशियल था। फिर आपने लिया इनमें से वाइटल को पकड़ा, वाइटल से वाइटलाइज बनाया, ऊर्जावान बनाना, तो विविफाई होता है, रिवाइव होता है, इनविगोरेट होता है, एनर्जाइज होता है, एनलाइवन होता है, एनिमेट होता है।
फिर विविफाई से बना है विविड, विविड का मतलब स्पष्ट होता है, तो विविड स्पष्ट है तो ग्राफिक यूज़ कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आप एक्सप्लिसिट यूज़ कर सकते हो जो स्पष्ट है, क्लियर भी कर सकते हो यूज़। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो रियलिस्टिक, ठीक है, स्पेसिफिक, ये सब यूज़ कर सकते हो। फिर इसका उल्टा यूज़ किया तो क्या होता है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट के लिए आप यूज़ करोगे इम्प्लाइड, टैसिट, ठीक है। इसके अलावा वर्डलेस, कॉन्स्ट्रूड, अनटोल्ड, ये सब। फिर टैसिट से टैसिटर्न पे आ जाओ, टैसिटर्न का रिजर्व्ड होता है। रिजर्व्ड के अलावा आप कर सकते हो आप कर सकते हो जो टाइट लिप्ड है, रेटिसेंट है, डम है, लैकोनिक है। फिर इसका उल्टा यूज़ करोगे तो बातूनी, बातूनी के लिए टॉकेटिव होता है, टॉकेटिव का गैबी होता है, चैटी होता है, गैरुलस है, माउदी है, ये सब हो सकते हैं। लोकेशस भी एक वर्ड हो सकता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने नोट नहीं किया इसमें, आप लिख लीजिएगा LOQUACIOUS, लोकेशस भी हो सकता है। फिर हमने लिया चैटी से चेस्टाइज एक वर्ड, तो चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, चेस्टाइज का डांटना है तो डांटने के लिए रेप्रीमैंड, रिप्रूव, स्कोल्ड, बिरेट, विरेट भी होता है, VERATE, वो भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें। बीरेट है तो वेरेट भी हो सकता है, बी की जगह वी लगा दोगे तो भी यही अर्थ है, कास्टिगेट, अपब्रेड, है ना। फिर इसके बाद में आप ले आ जाइए मैच द कॉलम्स पे, कितना आपको याद रह गया। तो अपब्रेड का डांटना होता है, डांटना। विविड का मतलब स्पष्ट होता है, रिक्विजिट का इंपॉर्टेंट, रूडिमेंट्री का बेसिक, नेसेंट का डेवलपिंग, तो ये सब मीनिंग है। तो आ जाइए आप जोड़ते हैं इसको, तो अपब्रेड को जोड़ दीजिए किससे, अपब्रेड का डांटना है तो स्कोल्ड से। विविड का स्पष्ट है तो स्पष्ट को क्लियर से जोड़ दीजिए। रिक्विजिट का इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट ऊपर ऊपर दे रखा, शायद सिग्निफिकेंट दिया है, तो रिक्विजिट को इससे जोड़ दीजिए। फिर रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का बेसिक, तो बेसिक इंसिपिएंट भी था इसका हालांकि होने को तो, लेकिन रूडिमेंट्री यहाँ पे क्या है, बेसिक, फंडामेंटली बताया था। एलिमेंट्री भी था। नेसेंट, नेसेंट का शुरुआती तो डेवलपिंग, बडिंग, ये सब मीनिंग होते हैं, ठीक है। इंसिपिएंट का सिनोनिम था। तो ये आपने सेशन नंबर 5 हमने देखा है। एक बार पिछले जो 4 सेशंस हो चुके हैं उनको भी रिवाइज करते लेकर आइए और इसको भी जरूर से याद कर लीजिए। बहुत सारे वर्ड्स मैंने करवा दिए हैं और जल्द ही मैं एक लंबा सेशन भी लूँगा वोकैबुलरी पर, लेकिन उसमें ये जितने वर्ड्स मैंने करवाए हैं उनको भी मैं रिवाइज आपको करवाऊंगा, तो आप अपने आपको तैयार रखें ताकि ज़्यादा मज़ा आएगा आपको सेशन के अंदर। चलिए मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।